चलते तेरी बाहों में जानम मेरे। जाने कितने साथ आए और कितनों का साथ छूटा। मोहब्बत के कई अफसाने जुड़े, लेकिन कोई भी अफसाना अंजाम तक नहीं पहुंचा। जिंदगी में बस तन्हाइयों का बसेरा हो गया। चांद डूबा, रात मुरझाई, जिंदगी में दूर तक फैली है तन्हाई। जो गुजरे हम पे वो कम है, तुम्हारे गम का मौसम। किस्मत की आड़ी तिरछी रेखाओं ने रेखा के हर अफसाने को स्कैंडल बना दिया। दुनिया ने रेखा की मोहब्बत को बाजार में भी बेचा। तू बदन है, मैं हूँ छाया, तू ना। 80 के दशक की शुरुआत थी। उस दौर के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की बाहों में रेखा अपना बसेरा ढूंढ रही थी। उसी दौरान यश चोपड़ा अपनी फिल्म सिलसिला की शूटिंग का सिलसिला शुरू करने कश्मीर की वादियों में पहुंच गए थे। फिल्म की कास्टिंग हो चुकी थी। अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी और स्मिता पाटिल फिल्म के लिए चुन लिए गए थे। सुनिए खुद यश चोपड़ा से। Original casting was in my mind. I wanted this casting. You wanted the casting. I wanted it, but I knew it won't happen. जो कास्टिंग जब अपनी फाइल की थी, शायद परवीन बाबी और स्मिता पाटिल थे। Okay. And who was playing who? Smita ji was playing? जया, परवीन बाबी was playing रेखा। अमिताभ बच्चन ने सिलसिला की स्क्रिप्ट पढ़ी तो कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती नजर आई। यश चोपड़ा बताते हैं कि अमिताभ खुद चाहते थे कि रेखा और जया को फिल्म में लिया जाए। After everybody gone out of the room, he comes to me. Are you sure with the casting of the film? You are happy? I'm not happy. You tell me honestly कि आपके लगता कौन की आइडियल कास्टिंग क्या है इस सिलसिले में? लेकिन बताने का फायदा कुछ है क्या? अब तो शूटिंग के लिए अमीर नहीं हो, फिर भी बताओ नहीं। मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं, बहुत कमाल स्क्रिप्ट है। फर्स्ट टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन पिक्चर बन रही है यार। मैं कहता हूं सच पूछूं तो अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा, ये कास्टिंग है। अब बोलो तुम। रेखा और अमिताभ के स्कैंडल के करीब 3 दशक बाद यश चोपड़ा ने उस प्रेम कहानी के तमाम रहस्यों से पर्दा उठाया। ये भी बताया कि कैसे रेखा और जया को राजी करने अमिताभ कश्मीर से मुंबई चले गए थे। ऐसा करते हैं, कल बॉम्बे चलते हैं और फिर दोनों से बात करते हैं। आप जया से बात कीजिए, रेखा से बात कीजिए। अगर हो गए फर्स्ट क्लास, ये बड़ी मुश्किल बात है। मैं प्रोड्यूसर हूं तो करना ही पड़ेगा। हम दोनों आए फ्रॉम सेलम टू दिल्ली, दिल्ली टू बॉम्बे। हम दोनों साथ बैठे हुए थे, हमने शायद एक वर्ड भी एक्सचेंज नहीं किया। ऐसे दिखते थे, क्या होगा ऐसे हरकत करो, क्या होगा। रेखा भला अमिताभ की बात कैसे टाल सकती थी? वो राजी हो गई, जया भी राजी हो गई। मैं जया के पास गया, रेखा से बात की। श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ठीक है। मैं कि जया एक बात यह है कि ठीक तो है, पर कल शायद हम शूटिंग पे जा रहे हैं कश्मीर। क्या? हाँ तो ओके बच्चियों, कल जा रहे हैं, बैग के साथ तुम जाओ, कुछ साड़ियां खरीद दो और मैं टेलर को साथ ले जाता हूं, वहां पेटीकोट ब्लाउज बनाएंगे, शूटिंग करते रहेंगे। जया जी कुछ अब ज्यादा नहीं बोल कहती था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चन जी बड़ा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बड़ा मैं रिएक्शन आर्टिस्ट पहले बोला कि मुझे भी देती। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। जिंदगी की हकीकत पर्दे पर बयां हो रही थी। जया अपने साजन की सहेली के साथ काम तो कर रही थी, लेकिन यश चोपड़ा को बार बार डर लगता था कि कहीं दोनों में लड़ाई ना हो जाए।
लेकिन बिफोर आई स्टार्टेड द फिल्म मैंने दोनों को अलग अलग इकट्ठा मिला तो मुश्किल था वो ऑब्वियस रीजन कि यार देखो तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरी पिक्चर में काम कर रहे हो दोस्ती में, तो दोनों को रोल पसंद है। मैं तो बेईमानी नहीं करूंगा ना किसी साथ, रोल तुम्हारे पास, स्क्रिप्ट तुम्हारे पास है यार, मेरे सेट में कोई गड़बड़ी मत करना यार। दोनों ने मुझे श्योर की लाइक बिल्कुल प्रॉपर, वी विल डू द बेस्ट, डोंट वरी। चांदनी को आप शादी के पहले से जानते थे? क्यों? वैसे ही फंक्शन पर आने से आपने मुझे रोक दिया था। हाँ, मैं चांदनी को शादी से पहले भी मिला। रेखा की जिंदगी देखिए, 7 पर्दों में दबा स्कैंडल फिल्म बनकर पर्दे पर आ गया। यश चोपड़ा जानते थे कि अमिताभ और रेखा की मोहब्बत की दास्तान जब फिल्म बनकर बाजार में उतरेगी तो तहलका मच जाएगी। तहलका मचा, लेकिन रेखा की जिंदगी में यह तहलका स्कैंडल बनकर आया। फिल्म को कामयाबी मिली, अमिताभ की अदाकारी सराही गई, लेकिन रेखा के हाथ फिर सिर्फ एक चीज लगी और वो थी तन्हाई। चांद डूबा, रात मुरझाई, जिंदगी में दूर तक फैली है तन्हाई, जो गुजरे हम पे वो कम है, तुम्हारे गम का मौसम। तो अभी आपने देखा कि किस तरह रेखा और अमिताभ के रिश्तों और फिल्म सिलसिला की कास्टिंग को लेकर यश चोपड़ा ने वो राज खोला जो बरसों से अब राज था। मैं हूं शम्स ताहिर खान, नमस्कार, और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्कैंडल। भानु रेखा नाम की ये वो लड़की, जब फिल्मी दुनिया में इसने कदम रखा तो इस दुनिया की चकाचौंध में क्या छुपा है इसका अंदाजा उसको कतई नहीं था। लेकिन हालात ने कब भानु रेखा को रेखा और फिर रेखा को बॉलीवुड की डीवा बना दिया, इसका अंदाजा खुद सदाबहार रेखा की शौहरत के आसमान पर पहुंच जाने के बाद हुआ। कामयाबी के इस सफर में थे ढेर सारे अफसाने, इश्क और स्कैंडल। न रेखा ने अपने इश्क को रुसवा किया और न ही खुद बेचैन हुई। कम से कम जाहिर तौर पर उन्होंने अपने और अमिताभ बच्चन के बीच इश्क की तमाम चर्चा को आम नहीं होने दिया। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों। लेकिन रेखा की जिंदगी में जो तूफान था उसे एक सहारे और एक किनारे की जरूरत थी। उन्हें मोहब्बत का महज एहसास नहीं बल्कि मोहब्बत चाहिए थी। रेखा के हजारों दीवाने उनमें हुस्न तलाश रहे थे और रेखा उनमें सच्चे इश्क को ढूंढ रही थी। एक के बाद एक रेखा की जिंदगी में चाहने वाले तो आते गए, लेकिन कोई उनका सहारा न बन सका। यूं तो रेखा की जिंदगी में बहुत से चाहने वाले आए, लेकिन बेहद खामोशी से किसी ने रेखा के दिल पर दस्तक दी। पहली बार रेखा को एहसास करवाया कि इश्क क्या है, इश्क का राज क्या है, और उस राज ने रेखा की जिंदगी बदल कर रख दी। रेखा की जिंदगी में तूफान लाने वाले शख्स कोई और नहीं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन थे। नीला आसमां सो गया, नीला। ये सिलसिला है दो अनजाने का, ये सिलसिला है इश्क का, ये सिलसिला है मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान का जिससे जमाना वाकिफ तो था, लेकिन जिसके निशान हकीकत में कहीं देखे नहीं जा सकते थे। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है दिल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से। अमिताभ रेखा के इश्क की शिद्दत को सिनेमा के पर्दे पर तो महसूस किया जा सकता था, लेकिन पर्दे के पीछे इश्क का जो तूफान था
उसे परत दर परत खामोशियों की ओट में रखा जा रहा था ताकि कोई चर्चा ना हो सके, ना ही इश्क स्कैंडल में ढल सके। कल दिन भर मैं आपके नाम के साथ अपना नाम लिखता रहा। 2 लफ्ज है, तन्हा, अकेले, लेकिन एक साथ लिख दिए जाएं तो एक दुनिया, एक कायनात, एक तलाश, एक लम्हा, एक खुशी बन सकते हैं। लेकिन कहते हैं इश्क छुपाए नहीं छुपता, और आखिरकार रुपहले पर्दे पर बुना जाने वाला इश्क का फसाना होठों पर आ ही गया जब रेखा ने 1984 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में अमिताभ के इनकार में इश्क के इकरार के छुपे होने की बात कह दी। रेखा ने कहा, अगर उन्होंने लोगों के सामने मुझसे प्यार होने से इनकार किया है तो मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार और बच्चों की फिक्र है, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। लोग क्या सोच रहे हैं मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ और वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब इश्क में कोई पर्देदारी नहीं थी। जिस इश्क को रेखा और अमिताभ जी रहे थे उसका एहसास जमाने को भी होने लगा था। हुआ कुछ यूं कि रेखा की फिक्र में एंग्री यंग मैन कुछ ऐसा कर गए जिससे दुनिया को उनके और रेखा के बीच इश्क की शिद्दत का अंदाजा मिल गया। तो दूसरी तरफ रेखा भी अपने होंठ न बंद रख सकी और कह गई किसी और से अपने दिल की बात। 1976 में पहली बार फिल्म 2 अनजाने से अमिताभ और रेखा एक दूसरे के सामने आए, और पहली ही बार में दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए। सोच रहा हूँ शादी कर लूं तो क्या बुरी बात है। शादी किससे? कौन है वो? रेखा। लेकिन ये इश्क आसान न था। अमिताभ शादीशुदा थे, रेखा तमाम जमाने के धोखों और रिश्तों के फरेब से बोझिल थी। लेकिन रेखा को तो शायद वो साथी मिल गया था जिसकी उन्हें बहुत दिनों से तलाश थी। फूल भी हो दरमियां तुम फासले हुए। यहीं से दोनों की कहानी एक नई शक्ल लेने लगी, एक ऐसी शक्ल जिसने रेखा की तस्वीर बदल कर रख दी। अमिताभ से नजदीकी ने रेखा को संवार कर रख दिया। कभी सांवली और मोटी सी दिखने वाली रेखा का हुस्न अब लोगों को चकाचौंध करने लगा। अमिताभ रेखा के लिए पारस साबित हुए। खास तौर से मुकद्दर का सिकंदर में पर्दे पर तो तकदीर साथ दे रही थी अमिताभ का, लेकिन असल जिंदगी में मुकद्दर ने साथ निभाया रेखा का। इसीलिए कहता हूँ बात मेरी मान ले। तेरा हुस्न मेरी ताकत, तेरी तेजी मेरी हिम्मत, इस संगम से जो औलाद पैदा होगी, यूं समझ औलाद नहीं फौलाद होगी। I think she started learning from Amitabh Bachchan, because she admittedly has said that that was a turning point. You know, after that she started looking at herself very differently, which made a vast difference to her own grooming. You know, the way she groomed herself. अमिताभ की शख्सियत की कशिश ने पूरी तरह रेखा को अपने तिलिस्म में बांध रखा था। रेखा ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में अपने दिल की बात कुछ ऐसे कही। मिस्टर नटवरलाल में अमित जी का शेरनी से फाइट सीन था। उस दिन शेरनी गुस्से में थी, कोई करीब नहीं जा रहा था। अमित जी आगे बढ़े, शेरनी भी गुर्रा कर आगे बढ़ी। फिर अमित जी ने शेरनी के सिर पर हाथ फेरा तो वो शांत हो गई। शेरनी को भी उनसे इश्क हो गया था। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता। तुम ये कहती, तुम वो कहती,
लेकिन इश्क को इजहार के लिए जरूरत होती है तन्हाई। तुम उस बात पे कितनी हंसती। स्टारडस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ और रेखा एक दूसरे के बेहद करीब आते जा रहे थे। फिल्म सेट्स के अलावा दोनों ने रेखा के समंदर के किनारे बंगले पर एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दवा दे हमें याद। धीरे धीरे रिश्तों पर पड़ा पर्दा हटने लगा। जो बात दिलों में थी वो आंखों में नजर आने लगी। मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान पब्लिक के सामने अक्सर शांत गंभीर रहने वाले अमिताभ ने एक फैन पर हाथ चला दिया, क्योंकि वो रेखा के ज्यादा करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद दोनों के रिश्ते लोगों की नजरों में कुछ ज्यादा ही चढ़ने लगे। कमाल तो तब हुआ जब 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा पहुंची। गले में मंगलसूत्र, माथे पर तमकती बिंदिया, सुहागन होने की गवाही देता मांग में सजा सिंदूर। जिसने भी रेखा को देखा हैरान रह गया। आखिर कौन था वो शख्स जिसके नाम का सिंदूर रेखा ने अपनी मांग में भर रखा था? सबकी नजरें रेखा के सिंदूर पर थी। जहन में थे अमिताभ बच्चन और जुबान पर था एक नया स्कैंडल, क्योंकि इस दास्तान में जुड़ने वाला था एक तीसरा शख्स जो नहीं चाहता था कि रेखा अमिताभ का इश्क परवान चढ़े। जब जमाने को अमिताभ रेखा के इश्क का पता चला तो कोई और इस दास्तान को सुनकर तड़प उठा। डायरेक्टर यश चोपड़ा के मुताबिक फिल्म सिलसिला की शूटिंग के दौरान उन्होंने रिश्तों में दरार पड़ते और शक को पनपते देखा। हालात कुछ यूं थे कि सेट था फिल्म सिलसिला का और लग ये रहा था कि राख हो सकते हैं बहुत से रिश्ते। रेखा और जया का एक दूसरे के सामने आना शुरू कर रहा था एक नया स्कैंडल। सोने की थारी में, सोने की थारी में जो ना परोसा, और खाए गोरी का यार बलम तर से रंग भर से। मोहब्बत का यह सिलसिला लेने लगा था शक्ल एक स्कैंडल की। रिश्तों का यह जश्न सराबोर होने लगा था शक, बेवफाई और धोखे के रंग में। क्योंकि जो दिल में बसा था उसे जिंदगी में लाने की कोशिश हो रही थी, और जो जिंदगी में था उससे रिश्तों की डोर तोड़ने का इरादा बनाया जा रहा था। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी। तन्हाई की सिलसिला की फिल्मी कहानी में पत्नी और प्रेमिका के बीच जज्बात से उलझते अमिताभ थे, तो प्रेमी और उसकी पत्नी के साथ रिश्तों की डोर पकड़े हुए रेखा थी, और इन दोनों के बीच थी पिसती हुई जया बच्चन। चांदनी को आप शादी के पहले से जानते थे? क्यों? वैसे ही फंक्शन पर आने से आपने मुझे रोक दिया था। हाँ, मैं चांदनी को शादी से पहले भी मिला। कहानी फिल्मी थी लेकिन सच्ची लग रही थी, क्योंकि असल जिंदगी में रेखा और अमिताभ की मोहब्बत की दास्तान अब एक राज नहीं रह गई। बातें सोचोगी तो खुद भी परेशान होगी, मुझे भी परेशान करो। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती, खामोश हो जाती। इस बात की खबर जया को ही नहीं, सिलसिला फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा को भी खूब थी। पूरा स्टार्ट द फिल्म मैंने दोनों को अलग अलग इकट्ठा मतलब मुश्किल था। और कि यार देखो, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे पिक्चर में काम कर रहे दोस्ती में, तो दोनों को रोल पसंद है। मैं तो बेमनी नहीं करूंगा ना किसी साथ, लो तुम्हारा स्क्रिप्ट तुम्हारे पास है यार, मेरे साथ कोई गड़बड़ी मत करना यार। दोनों ने मुझे शॉट की लाइक बिल्कुल वी विल डू द बेस्ट, डोंट वरी, एंड दे डिडंट गिव मी ट्रबल। I read the picture in perfect harmony. जया को जब रेखा अमिताभ के रिश्तों का अंदाजा हुआ तो वो तड़प उठी। आप क्यों भूलते हैं मैं एक औरत हूं? मेरे लिए पति प्यार ही नहीं, परमेश्वर है, विश्वास है। और रेखा बेहद बेबाकी से काम ले रही थी। कभी जो तोहफे अमिताभ ने रेखा को तन्हाई में दिए थे, रेखा उन्हें जमाने के सामने अमिताभ और अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर दिखाने लगी।
मैं आपके जन्मदिन पर मुबारकबाद न दे सका, उसकी सजा मैं खुद अपने लिए तजवीज करता हूं। इस तारीख को हर महीने आपको फूलों का गुलदस्ता भेजता रहूंगा। लेकिन जया को यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि कोई उनसे उनके अमित को छीन कर ले जाए। जिस वक्त अमिताभ रेखा का इश्क जोरों पर था, ठीक उसी वक्त शादीशुदा धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी रचा ली। रेखा को एक बार ऐसा लगा कि वो और अमिताभ भी ऐसे ही एक दूसरे के हो सकते हैं, लेकिन रेखा के इन मंसूबों को झटका तब लगा जब जया बच्चन ने एक रात उन्हें अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। जया ने फैसला किया कि रेखा से सीधे सीधे बात करनी चाहिए और इस इरादे से जया ने रेखा को घर डिनर पर बुलाया। क्या चाहती हैं आप? मेरे जाने से क्या होता है? उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ? रेखा ने इसके बाद मीडिया से जो कहा वो कुछ इस तरह से था। जया जी ने मुझे डिनर पर बुलाया और इस दौरान हमने लगभग हर मुद्दे पर बात की सिवाय अमिताभ के। लेकिन जब मैं वहां से जाने लगी तो जया जी ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि मैं अमित को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। ये सब क्यों हो गया? रेखा को अंदाजा हो गया कि अमिताभ कभी उनके नहीं हो सकते। इसके बाद कहा यह भी जाता है कि जया ने रेखा और अमिताभ को उनकी मिलने की सीक्रेट जगह पर भी पकड़ा। सब खामोश है। साथ ही जया ये भी कहती पाई गई, अगर अमित मुझे धोखा दे रहे हैं तो एक दिन उनका ज़मीर जागेगा और वो सही राह पर लौटेंगे। मैं आ गया हूं, आया हूं तो सारी दीवारें तोड़कर आया, अपने अतीत की, अपने प्यार की, अपने समझौतों की। मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे। अब इसके बाद सिर्फ एक बात याद रखना, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं। जया के अल्फाज सही साबित हुए। न सिर्फ अमिताभ जया के पास लौटे बल्कि फिल्म सिलसिला के बाद अमिताभ और रेखा की फिल्मी जोड़ी का सिलसिला भी थम गया। दोनों फिर कभी एक साथ फिल्मों में नहीं आए। है तन्हाई जो गुजरे हम पे वो कम है, तुम्हारे गम का मौसम। हालात बदले, जिंदगी की तस्वीर बदली। रेखा और जया एक बार फिर 30 साल बाद आमने सामने थे, लेकिन इस बार तमाम गिले शिकवे भुलाकर जया ने रेखा को गले से लगा लिया। लेकिन अमिताभ की जिंदगी के सफर में कई ऐसे मोड़ आए जो अपने साथ बीते दिनों की किताब भी लेकर आए। लगा कि दूर कहीं हालात के झरोखे से एक आवाज गूंज रही है, तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जया से मुलाकात के बाद रेखा को यह अंदाजा हो गया था कि उनकी और अमिताभ बच्चन की शादी नामुमकिन है, लेकिन मीडिया में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक रेखा और अमिताभ बच्चन ने एक दूसरे से मिलना छोड़ा नहीं था। इनकी गुपचुप मुलाकात करवाने में मदद करती थी श्रीदेवी, लेकिन श्रीदेवी ने न सिर्फ रेखा की आंखों में धूल झोंकी बल्कि उस वक्त के अपने बॉयफ्रेंड मिथुन चक्रवर्ती को भी चकमा दे दिया। फिर बन गया एक और स्कैंडल। दुनिया की नजरों से दूर रेखा और अमिताभ अब भी एक दूसरे के बेहद करीब थे। स्टार डस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पर्दे पर तो उनकी फिल्में नहीं आ रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे रिश्तों में और ज्यादा कशिश थी।
लेकिन गुपचुप मुलाकातों के लिए रेखा अमिताभ को चाहिए था एक ऐसा राजदार जो उनके पैगाम एक दूसरे तक पहुंचा सके, बेहद खामोशी से उनके मिलने की जगह तय कर सके। और इस काम को अंजाम दिया रेखा की जिगरी दोस्त श्रीदेवी ने। स्टार डस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रेखा को इस बात का इल्म नहीं था कि उनके रंग में डूबी श्रीदेवी उनके हर अंदाज को ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ी हर चीज को हासिल करना चाह रही थी। उनकी निगाहें अमिताभ बच्चन पर भी थी और श्रीदेवी ने रेखा की ही अदाओं के दम पर आहिस्ता आहिस्ता अमिताभ से इश्क के ताने बाने बुनना शुरू कर दिया। मैं पीछे भागा तू आगे दौड़ी, रोज शुरू हो गई लव स्टोरी। मेरा हीरो हीरोइन का दिल करके चोरी, घर का साजन साजन की गोरी, रोज शुरू हो गई लव स्टोरी। हो जा रहा है मेरा हीरो हीरोइन का दिल करके चोरी। 1986 में छपे स्टार डस्ट के एक एडिशन में लिखा गया है कि जब रेखा से मिलने अमिताभ उनके घर पर जाया करते थे, उस वक्त वहां अक्सर श्रीदेवी भी उनसे मिलती थी। अमिताभ मजाक ही मजाक में श्रीदेवी की खूबसूरती की तारीफ करते थे। रेखा को कतई अंदाजा नहीं हुआ कि ये मजाक कब सच हुआ और श्रीदेवी और अमिताभ एक दूसरे के करीब पहुंच गए। कतरा कतरा जीवो जिंदगी है, जिंदगी है, रहने दो, रहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो। रेखा को शायद एहसास हो गया कि इश्क के आगे जहां और भी है। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में अपने किरदार के साथ प्रयोग करने शुरू कर दिए। श्याम बेनेगल की कलयुग, गोविंद निहलानी की विजेता और गिरीश कर्नाड की उद्धव आधी रात को बेला महकारी महका आधी रात को। जिंदगी की तस्वीर बदल चुकी थी, लेकिन हालात ने एक बार फिर जब अवार्ड सेरेमनी में अमिताभ और रेखा को एक दूसरे के सामने किया तो अमिताभ कतरा के निकल गए। अमिताभ की इस बेरुखी पर लोगों ने यहां तक कहा कि रेखा जहां अमिताभ को लेकर दीवानी थी, अमिताभ रेखा को लेकर उतने सीरियस नहीं थे। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ मीता, तू भी मुझे बेहद बेहद चाहती। हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते अमिताभ। क्या करूं, क्या करूं? मैं जया से मुलाकात के बाद रेखा को यह अंदाजा हो गया था कि उनकी और अमिताभ बच्चन की शादी नामुमकिन है, लेकिन मीडिया में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक रेखा और अमिताभ बच्चन ने एक दूसरे से मिलना छोड़ा नहीं था। इनकी गुपचुप मुलाकात करवाने में मदद करती थी श्रीदेवी, लेकिन श्रीदेवी ने न सिर्फ रेखा की आंखों में धूल झोंकी बल्कि उस वक्त के अपने बॉयफ्रेंड मिथुन चक्रवर्ती को भी चकमा दे दिया। फिर बन गया एक और स्कैंडल। दुनिया की नजरों से दूर रेखा और अमिताभ अब भी एक दूसरे के बेहद करीब थे। स्टार डस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पर्दे पर तो उनकी फिल्में नहीं आ रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे रिश्तों में और ज्यादा कशिश थी। लेकिन गुपचुप मुलाकातों के लिए रेखा अमिताभ को चाहिए था एक ऐसा राजदार जो उनके पैगाम एक दूसरे तक पहुंचा सके, बेहद खामोशी से उनके मिलने की जगह तय कर सके। और इस काम को अंजाम दिया रेखा की जिगरी दोस्त श्रीदेवी ने।
स्टारडस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रेखा को इस बात का इल्म नहीं था कि उनके रंग में डूबी श्रीदेवी उनके हर अंदाज को ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ी हर चीज को हासिल करना चाह रही थी। उनकी निगाहें अमिताभ बच्चन पर भी थी और श्रीदेवी ने रेखा की ही अदाओं के दम पर आहिस्ता आहिस्ता अमिताभ से इश्क के ताने बाने बुनना शुरू कर दिया। मैं पीछे भागा तू आगे दौड़ी, लोग शुरू हो गई लव स्टोरी। मेरा हीरो हीरोइन का दिल करके चोरी, गोरी का साजन साजन की गोरी, रोज शुरू हो गई लव स्टोरी। सरगम बम हो जा रहा है मेरा हीरो हीरोइन का दिल करके चोरी। 1986 में छपे स्टारडस्ट के एक एडिशन में लिखा गया है कि जब रेखा से मिलने अमिताभ उनके घर पर जाया करते थे, उस वक्त वहां अक्सर श्रीदेवी भी उनसे मिलती थी। अमिताभ मजाक ही मजाक में श्रीदेवी की खूबसूरती की तारीफ करते थे। रेखा को कतई अंदाजा नहीं हुआ कि ये मजाक कब सच हुआ और श्रीदेवी और अमिताभ एक दूसरे के करीब पहुंच गए। कतरा कतरा जीदो जिंदगी है, रहने दो प्यासी हूँ मैं प्यासी रहने दो। रेखा को शायद एहसास हो गया कि इश्क के आगे जहां और भी है। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में अपने किरदार के साथ प्रयोग करने शुरू कर दिए। श्याम बेनेगल की कलयुग, गोविंद निहलानी की विजेता और गिरीश कर्नाड की उत्सव, आधी रात को बेला महकारी महका आधी रात को। जिंदगी की तस्वीर बदल चुकी थी, लेकिन हालात ने एक बार फिर जब अवार्ड सेरेमनी में अमिताभ और रेखा को एक दूसरे के सामने किया तो अमिताभ कतरा के निकल गए। अमिताभ की इस बेरुखी पर लोगों ने यहां तक कहा कि रेखा जहां अमिताभ को लेकर दीवानी थी, अमिताभ रेखा को लेकर उतने सीरियस नहीं थे। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ मीता, वो भी मुझे बेहद बेहद चाहती। हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। अमिताभ क्या करूं, क्या करूं? अमिताभ ने रेखा को एक डीवा, एक ग्लैमर क्वीन बनाया, लेकिन भानु रेखा से उन्हें रेखा बनाने वाले विनोद मेहरा थे। कहा यह जाता है कि सही मायनों में किसी रेखा से इश्क किया था तो वो विनोद मेहरा ही थे। लेकिन मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि जिस वक्त रेखा विनोद मेहरा के साथ थी, उस वक्त उनकी जिंदगी में दो शख्स और भी थे और उस वक्त भी जारी था स्कैंडल। आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। विनोद मेहरा क्या रेखा की जिंदगी में आए मानो रेखा की दुनिया ही बदल गई। लेकिन इस इश्क में रेखा ने दिल देने के साथ जान देने की कोशिश भी की। चंद्रा होश में आई। खबरें ये थीं कि विनोद मेहरा के इश्क में रेखा इस कदर दीवानी थी कि विनोद मेहरा से शादी न हो पाने की सूरत में उन्होंने हताश होकर उपमा में जहर मिलाकर खा लिया था। और इस मौके पर एक अच्छे दोस्त की तरह विनोद मेहरा सामने आए और उन्होंने मीडिया से कहा, रेखा ने जहर कतई नहीं खाया है, उनकी तबीयत खराब हुई है फूड पॉइजनिंग की वजह से। कहते हैं सुसाइड की कोशिश पर विनोद मेहरा ने बड़ी सफाई से पर्दा डाल दिया था। मतलब परस्त दुनिया में रेखा को विनोद मेहरा की शक्ल में एक सच्चा साथी मिला था। वो किसी भी सूरत में ये साथ गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन आखिर वो कौन था जो रेखा को विनोद मेहरा के साथ नहीं देखना चाहता था? सच्चाई ये थी कि रेखा और विनोद मेहरा के इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी विनोद मेहरा की मां। जानबूझकर भी तुमने ऐसा किया?
नहीं बात का भी ख्याल नहीं किया। कोई फायदा नहीं, आप मुझे नहीं समझा सकेंगे और मैं आपको। कब और कैसे रेखा और विनोद मेहरा एक दूसरे के करीब आए, इसकी खबर तो किसी को नहीं थी, लेकिन जब दोनों ने एक साथ रात की गहराइयों में घूमना शुरू किया तो उनका इश्क जमाने के सामने आया। हालांकि ये अफवाह भी फैली कि रेखा और विनोद मेहरा ने 1973 में शादी भी कर ली थी, लेकिन शादी की बात को नकारते हुए 2004 में टीवी पर दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा, मैंने और विनोद मेहरा ने शादी नहीं की थी। हाँ, वो मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक। जितना बड़ा स्टार उतना बड़ा स्कैंडल। छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारियां संभालने वाली रेखा को जरूरत थी एक ऐसे साथी की जो उनसे मोहब्बत करे, उन्हें सहारा दे। लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने उनकी शोहरत के दम पर कामयाबी हासिल की, अपनी मतलब साधा और उन्हें छोड़कर चले गए, चंद किस्सों और कुछ स्कैंडल के साथ। रेखा ने खुद कभी कहा था कि जब मैं छोटी सी उम्र में मुंबई आई तो ये शहर मेरे लिए एक जंगल की तरह था। लोगों ने मेरी मासूमियत का गलत फायदा भी उठाना चाहा। इसी दौर में रेखा की जिंदगी में जितेंद्र आए। जितेंद्र के सितारे गर्दिश में थे और रेखा बुलंदी पर थी। जितेंद्र ने रेखा के सहारे कामयाबी हासिल करनी चाहिए। सिनेब्लिट्स के मुताबिक फिल्म अनोखी अदा की शूटिंग के दौरान रेखा ने जितेंद्र को जूनियर आर्टिस्ट से ये कहते सुना कि मैं रेखा को पैरों की ठोकर में रखता हूं और उन्हें एक डोर मैट से ज्यादा नहीं समझता। जाने की धमकी देने वाली, तेरे जाने से दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा, कह रही हूं। एक दौर ऐसा भी आया जब जमाने की दगाबाजियों से तंग आकर रेखा पूरी तरह टूट गई। न सिर्फ जज्बाती तौर पर बल्कि लोगों ने उनके साथ लाखों रुपयों की ठगी भी कर ली। उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। इन हालात में उनकी जिंदगी में आए शॉटगन सहारा बनकर। जाने मन जाने बाहर, तुम्हारी खूबसूरती और मेरे आर्टिस्ट की बात उड़ाने का दोनों एक हो जाए तो मॉडलिंग दुनिया में तहलका मच जाए। हिंदुस्तान के हर अखबार, हर मैगजीन के कवर पे, दूरदर्शन पे बस तुम नजर आओ। अकेलेपन से जूझ रही रेखा ने 1990 में तब सबको चौंका कर रख दिया जब उन्होंने अचानक दिल्ली के एक उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी रचा ली। रेखा मुकेश अग्रवाल के साथ बेहद खुश थी, लेकिन शादीशुदा जिंदगी की खुशियां बहुत दिनों तक रेखा के साथ नहीं रही। कहा यह भी गया कि शादी के कुछ दिनों बाद मुकेश और रेखा में अनबन शुरू हो गई। दोनों के ख्याल एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। मुकेश अग्रवाल ने शादी के 1 साल बाद खुदकुशी कर ली। मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुशी से ऐन पहले मुकेश अग्रवाल दिल्ली में अपने फार्म हाउस पर पहुंचे और कुक से खाना बनाने को कहा। इस बीच खुद वो अपने कमरे में गए और रेखा के दुपट्टे से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। देखिए क्या होता है, कुछ लोगों को शादी रास नहीं आती है। मेरे ख्याल से रेखा उनमें से हैं जिन्हें कभी शादी रास नहीं आई। 2 शादियां हुई। विनोद मेहरा तो बेचारे, वो भी बहुत कम उम्र में उनका इंतकाल हो गया और इनका तो चंद महीनों में इन्होंने खुदकुशी कर ली। जिस वक्त मुकेश ने खुदकुशी की, रेखा उस वक्त अमेरिका में थी। ये दौर रेखा के लिए बेहद सख्त दौर साबित हुआ। जमाने ने एक बार फिर उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। जज्बात के सहराओं में रेखा एक बार फिर अकेली रह गई थी। एक नया स्कैंडल फिर उनकी जिंदगी को झकझोर रहा था। दोस्ती की शक्ल में फरेब, वफा की सूरत में बेवफाई। रेखा को अपनी जिंदगी में अलग अलग मुकाम पर बस यही मिला, कुछ रुसवाइयां, कुछ स्कैंडल।